ये देव का बंदा बोला नबी गांव के चौधरी की तरह है, ये वहाबी बोला नबी बड़े भैया की तरह है, ये देव का बंदा बोला हमारे हाथ का डंडा हमको फायदा पहुंचा सकता है क्योंकि वो हमको सहारा देके टिका सकता है, लेकिन रसूल इतना भी नहीं कर सकते। माअल्लाह कलम शक हुआ, दस्ते कुदरत से कत लगा। हम अपनी इख्तितामिया की तरफ आ रहे हैं, दस्ते कुदरत से कत लगा। फिर उसके बाद उसने अर्ज किया मौला अब तू ही बता दे, सारी उम्मतों का दस्तूरुल अमल तूने लिखने के लिए कहा, मैंने लौह पर लिखना शुरू कर दिया। उम्मत फला की खुदा की फरमाबरदारी करेगी जन्नत में जाएगी, नाफरमानी करेगी दोज़ख में जल जाएगी। महबूब की बात आई रोक दिया, अब तू बता दे। तब रब तबारक व तआला की रहमत ने जोश मारा और ऐलान फरमाया लिख दे मुज़न्निबतुन व रब्बुल गफूर, मेरे महबूब के उम्मती गुनाहगार हैं, मेरे महबूब के उम्मती गुनाहगार हैं, बख्शने वाला परवरदिगार है। तब रजा बोले ऐलान करने लगे जाहिद उनका मैं गुनाहगार वो मेरे शफी, जाहिद उनका मैं गुनाहगार वो मेरे शफी। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है? हम हैं उनके वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे, हम हैं उनके वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या? जरा जोर से बोलो। लिहाजा एक बात हम आपको बता दें, सारी उम्मतों की बात आई, रब ने तंबीह न फरमाई, महबूब की बात आई, फौरन अल्लाह का कलाम आया, फौरन खिताब आया, नागा खिताब आया, रोक दिया गया। अब एक बात बताएं, तुम्हारे अंदर सुरखाब के पर लगे? बोलिए, कोई है अच्छाई, कोई है नेकी, कोई है कामयाबी के लिए आपके पास? तो रजा क्या बोले? बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही। बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही। ऐ मैं कैसा ही सही हूं तो करीमा तेरा, गुनाहे रजा का हिसाब क्या? फरमाते मेरे गुनाह का क्या हिसाब भाई, मेरे गुनाह का क्या हिसाब? फरमाते फरमाते क्या आलत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, आलत फरमाते हैं एक मैं क्या, एक मैं क्या, एक मैं क्या, मेरे इसमें हकीकत कितनी, ये इतने से गुनाह थोड़े से, इनकी हकीकत कितनी, ये जरा सारे गुनाह। रज़ा फरमाती एक मैं क्या, ए मेरे सरकार, ए मेरे ताजदार, ए उम्मत के गमखार, ए महबूबे परवरदिगार, ए शाफी महशर, ए साक़ी कौसर, ए उम्मत के सुभान अल्लाह रहबर, ए नबियों के नबी, ए सरवरों के सरवर, ए दाता के दाता, ए मोहताज के दाता, मोहताज को देने वाले ए आका, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत, मेरी थोड़े से गुनाह, इनकी हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हुजूर आपका इशारा हो जाए तो मैं क्या, मेरे ये इतने गुनाह क्या, मुझसे 100 लाख और हो और उनके भी इतने गुनाह और हो, सब बख्शे जाएंगे, सब जन्नत में जाएंगे। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा का आलम यह है, समझ सको तो समझो, मुस्तफा का आलम यह है, आस्ती रहमत आलम उल्टे कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को चाहे दोज़ख से साफ अलग खींच लिया करते हैं। गुनाहे रजा का हिसाब क्या, वो अगर लाखों से हैं सिवा, गुनाहे रजा का हिसाब क्या, वो अगर लाखों से, हुजूर माना मेरे गुनाह लाखों से सिवा, मगर गिनती तो है, काउंटिंग तो है, तादाद तो है, आदद मादूद का कायदा तो है, लेकिन गुनाहे रजा का हिसाब क्या, वो अगर लाखों से, लाख गिनती तो है, मगर ऐ अफू तेरे अफू का न हिसाब है न शुमार। मेरे गुनाह का हिसाब शुमार तो है, मगर तेरे करम व अता का न हिसाब है न शुमार है। अब रजा बोले सुभान अल्लाह, बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, ऐ मैं कैसा ही सही हूं तो करीमा तेरा। एक बात बता दे, हमने ये अशार क्यों पढ़े? सारी उम्मतों के लिए बयान किया गया, कलम को खिताब नहीं आया, हमारे लिए बयान हुआ, खिताब आया, कलम टूट गया। क्यों? हमारे अंदर सुल्खाब का पर लगा है? नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम हुजूर के उम्मती हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, हम हुजूर के। अब मैं आपको यहाँ एक अकीदा दे दूं, ए बाबू
दाढ़ी वाले बाबा जल्दी पकड़ो उनको, अल्ताफ भाई पकड़ो, ये जहाँ तोरे बराबर से जल्दी से बैठो बाबा, जल्दी से बैठो, झूम के दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, माशाअल्लाह। अब ज़ईफ बैठ गया है, कोई जवान नहीं उठना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। हम हुजूर के उम्मती हैं तो हमारे लिए ये खिताब आया, मतलब क्या है? अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। ये देव का बंदा बोला नबी गाँव के चौधरी की तरह है, ये वहाबी बोला नबी बड़े भैया की तरह है, ये देव का बंदा बोला हमारे हाथ का डंडा हमको फायदा पहुंचा सकता है क्योंकि वो हमको सहारा दे के टिका सकता है, लेकिन रसूल इतना भी नहीं कर सकते। माज़अल्लाह बोलो। हमने कहा वहाबी कान खोल कर सुन ले, वो तेरा नबी होगा जो गांव के चौधरी की तरह होगा, मगर हमारा नबी, जोर से जोर से मेरे नबी की बात करता सुन, हमारे नबी के आंखों की तरह किसी की आंखें नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही बात है, जरा जोर से बोलो। हमारे नबी की आंखों की तरह किसी की आंखें, हमारे नबी की भौं मुबारक की तरह किसी की भौं नहीं, हमारे नबी की पेशानी की तरह किसी की पेशानी नहीं, हमारे नबी के दंदाने मुबारक की तरह किसी के दांत नहीं, हमारे नबी के दहाने मुबारक की तरह किसी का मुंह नहीं। फिर से सुनो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आंखों की तरह किसी की आंखें नहीं, नबी के जुल्फों की तरह किसी की जुल्फें नहीं, नबी के लभाए मुबारक की तरह किसी के होठ नहीं, नबी की जबान मुबारक की तरह किसी की जबान नहीं, नबी के दंदाने मुबारक की तरह किसी के दंदान नहीं, नबी के दहाने मुबारक की तरह किसी का मुंह नहीं, नबी के चेहरे की तरह किसी का चेहरा नहीं, हमारे नबी के बाजू की तरह किसी के बाजू नहीं, नबी के शिकम की तरह किसी का शिकम नहीं, नबी के कान की तरह किसी के कान नहीं, नबी की समाअत की तरह किसी की समाअत नहीं, नबी की जबान की तरह किसी की जबान नहीं, नबी के कुव्वत गोयाई की तरह किसी की कुव्वत गोयाई नहीं, मुस्तफा की तरह कोई नबी नहीं, मुस्तफा की तरह, मुस्तफा की तरह, मुस्तफा की तरह, मुस्तफा की तरह कोई नबी नहीं, मेरे रसूल की तरह कोई रसूल नहीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई, सुनते जाओ। नबी की आंखों की तरह किसी की आंखें नहीं, जुल्फों की तरह जुल्फे नहीं, चेहरे की तरह चेहरा नहीं, दांत मुबारक की तरह दांत नहीं, जबान मुबारक की तरह जबान नहीं, होठ की तरह होठ नहीं, दहान मुबारक की तरह दहान मुंह नहीं, चेहरे की तरह चेहरा नहीं, नबी के जिस्म की तरह जिस्म नहीं, नबी जैसे नबी ऐसा कोई नबी नहीं, नबी जैसा रसूल ऐसे कोई रसूल नहीं, मेरे नबी की माँ की तरह किसी की माँ नहीं। बेशक बेशक माँ की तरह किसी की माँ नहीं। बोलिए मेरे नबी की माँ की तरह, मेरे नबी की माँ की तरह, मेरे नबी की माँ की तरह किसी की माँ नहीं। और कान खोल कर सुन लो, मेरे नबी की बेटी की तरह किसी की बेटी, मेरे नबी की माँ की तरह किसी की माँ नहीं, मेरे नबी की बेटी की तरह किसी की बेटी नहीं, मेरे नबी के शहजादे की तरह किसी का बेटा नहीं, और मेरे नबी के नवासों की तरह किसी का नवासा। जरा जोर से बोलो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, नबी की वालिदा की तरह किसी की माँ नहीं, नबी की शहजादी की तरह किसी की बेटी नहीं, नबी के बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं, नबी के नवासों की तरह किसी का नवासा नहीं, नबी की उम्मत की तरह किसी की उम्मत नहीं, नबी की उम्मत की तरह। तब रजा बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शमा वो लेके आया हमारा नबी। क्या मतलब है? मतलब ये है अल्लाह ने हमारे रसूल को आंखों के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, भौं के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, पेशानी के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, होठ के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, मुंह के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, कुव्वत गोयाई के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, नबुव्वत के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, रसालत के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, माँ की तरफ से भी सबसे अफजल बनाया, बेटे की तरफ से भी सबसे अफजल बनाया, नवासों की तरफ से भी सबसे अफजल बनाया, उम्मत की तरफ से भी सबसे अफजल। क्या बात है, वाह वाह वाह, वो नबी हमारा माशाअल्लाह। लिहाजा हम सुन्नियों की ये अजमत है तो बाबा बद्र आलम की शान क्या होगा, इनका मकाम क्या होगा।